पास नहीं करना था। जो हम सबको पता है भाई, बाबरी मस्जिद का वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवा दी। पुलिस उनका साथ दे रही है, पुलिस खुद हिंसा करवा रही है। ये एक रची रचाई साजिश थी। मस्जिद के सामने जैसे बाम के नारे लगाते हैं, ये भी सरासर गलत है। भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर कोर्ट को फटकार भी लगाई है कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस चीज पर सुनवाई नहीं कर सकता है। और पुलिस के द्वारा लोगों को ऐसे मार दिया जाना, ये सरासर गलत है। बनवा दिया तो हर चीज तो नहीं खोदी जा सकती ना। और क्या है? संभल में पिछले दिनों जो हिंसा हुई, उसकी बू अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, समूचे भारत में फैल चुकी है, समूचे भारत को अपनी जद में ले चुकी है। और इसी सिलसिले में मैं सुमित पांडे ज्ञानबाजी को लेकर आज जामिया मिलिया इस्लामिया आया हूं, ताकि हम जान सके कि यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं उनसे। क्या नाम है भाई आपका? आसिफ अली। अच्छा, संभल में जो हुआ, आप उस बात से तो आप जानते होंगे ना, क्या हुआ जो हिंसा हुई, क्या विचार है आप? बिल्कुल गलत है हिंसा। और जो पुलिस की फायरिंग थी भाई, पुलिस को रक्षक माना जाता है, रक्षक की भक्षक बने हुए। और दूसरी बात, उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट की भी गलती है। ऐसे जो ये एनसीड साइट है ना, इन पे ऐसे खुदाई का भाई, उनको ऐसे किसी भी याचिका से ऐसे ऑर्डर पास नहीं करना था। जो हम सबको पता है भाई, बाबरी मस्जिद का वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवा दी। वो दिन आंखों के सामने कर, जब एक मस्जिद को फिर खोदा जा रहा है, इस पे हिंसा तो होगी यार। और ये चीजें गलत है। अगर कोर्ट इनको अवॉइड करने ऐसी याचिकाओं को, कल को कोई पार्लियामेंट की डाल देगा, इसके नीचे हिस्टोरिकल कुछ और बना हुआ है, किसी राजा ने, किसी रूलर ने कुछ और बनवा दिया, तो हर चीज तो नहीं खोदी जा सकती ना। और क्या किसी एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप इंगित करना चाहते हैं कि किसी एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है राजनीति के थ्रू या कोर्ट के थ्रू, जो क्या आप ऐसा कुछ भाई ये देखो, इससे माना तो जा रहा है कि अगर ऐसे किसी भी मस्जिद पे खुदाई हो जाती है, 2 घंटे पहले ऑर्डर दिया, 2 घंटे बाद खुदाई हो जाती है, तो मुझे लगता है गलत है। और असल तो कोर्ट को ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए, और कोर्ट को ये सब चीजें ना अनबाइस चीजें देखनी चाहिए। दूसरे पक्ष को सुने बिना ही जो ऑर्डर दे दिया है ताकि आप जाके सर्वे कर सकते हैं, तो उस पर आप क्या, पहले तो आप नाम बता दीजिए। अरबाज खान। अरबाज, तो उस पर आप क्या सोचते हैं जो बिना दूसरे पक्ष को सुने ही कह दिया गया था कि आप जाके सर्वे कर लें? सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सुना भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर कोर्ट को फटकार भी लगाई है कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस चीज पर सुनवाई नहीं कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। ये बिल्कुल गलत है। दूसरे पक्ष को पूरी तरह से सुनना चाहिए था। जब एक बार एएसआई उधर सर्वे कर चुका है, दूसरा सर्वे 2 घंटे के ऑर्डर के अंदर उधर दूसरा सर्वे क्यों किया जाता है और वहां पर गलत नारेबाजी की जाती है? ये क्यों की जाती है? हिंसा पर आपका क्या सोचना? हिंसा पर क्या सोचना? पुलिस उनका साथ दे रही है, पुलिस खुद हिंसा करवा रही है। ये एक रची रचाई साजिश थी। ये कोई दंगा भड़काने की पूरी साजिश थी। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी कि ये संपूर्ण राजनीति ऐसे ही की गई कि दंगा भड़के और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। अच्छा, आपका क्या सोचना है इस बारे में? सोचना ये है कि जो ये संभल हिंसा हुई है बहुत गलत हुई है। इसमें पुलिस के द्वारा डायरेक्ट फायरिंग की गई थी, उसमें 5 लोग मारे गए हैं। अभी पुलिस क्या कर रही है, लोगों पर दबाव बना रही है, वहीं के लोकल लोगों पे, कि आप ये बोलिए पुलिस ने फायरिंग नहीं की, आपस में जो भागदौड़ हुई है, जो पत्थर चले, उसमें लोगों की मौत हुई है। पुलिस का कहना है अभी हाल ही में न्यूज में आई है ये बात। और पुलिस के द्वारा लोगों को ऐसे मार दिया जाना, ये सरासर गलत है। ये कानून के खिलाफ है। पुलिस कानून हाथ में ले रही, पुलिस को कानून के अंडर रहते हुए काम सब करना चाहिए, लेकिन ये गलत है सरासर। जो पुलिस कानून को हाथ में ले रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट का आचरण रहा, फैसला रहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ही बोल दिया गया कि आप सर्वे कर लें, 2 घंटे में सर्वे चालू भी हो गया, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया पे आपकी क्या प्रक्रिया ये है? सरासर गलत है। अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है बिना दूसरे पक्ष को, मतलब उससे बात किए बगैर ये आदेश दे दिया कि आप खुद जांच कीजिए इसकी, ये गलत है। और फिर पुलिस के साथ जो लोग आते हैं वो मस्जिद के सामने जैसे बाम के नारे लगाते हैं, ये भी सरासर गलत है। आप लोग देखे होंगे, आपने वीडियो आ रही है वहाँ की, तो उसमें देख रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ पर आए हैं पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर, वो सर्वे करने आए हैं या फिर जय श्री राम नारा बोलने आए हैं वहाँ पे। तो अगर पुलिस ऐसा करेगी तो हिंसा तो होगी। अब दूसरे पक्ष को बिना बताए ये सब हो रहा है, दिक्कत तो होनी। आपका क्या नाम है? खालिद। क्या? खालिद। खालिद भाई, तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? भाई मेरा सोचना है, आप ये देखो, ये दूसरी कम्युनिटी का सुने बगैर ही कोर्ट ने याचिका वो कर ली। ये पहली बात तो ये गलत है। फिर एक बार वहाँ पे सर्वे हो चुका था, वो उन्होंने कहा कि ये अधूरा रह गया। फिर दूसरी बार हुआ तो वहाँ के लोगों ने, वे आए उधर से, कुछ दूसरी कम्युनिटी लोग थे, उन्होंने नारेबाजी की, तो दूसरी कम्युनिटी के लोग वहाँ भटक गए इसी वजह से। और पुलिस का तो आप देख रहे हो कि सीधा सीधा सा हाथ, उनमें खुद प्राइवेट हथियार यूज कर रहे हैं अपना लेकर,
5 लोगों की वहाँ मौत हो गई। और भाई मेरा तो यही कहना है कि पुलिस पे ही मुकदमा होना चाहिए, उन पुलिस पे मुकदमा होना। बिल्कुल। ये मौत है सीधी। क्या नाम है भाई आपका? मुजीब रहमान। अच्छा, संभल में जो हुआ, आप उस बात से पता तो होगा आपको कि क्या हुआ, उस बात से आप अनभिज्ञ तो होंगे नहीं। क्या आपका रिएक्शन उस पर? रिएक्शन क्या, किसी भी इंसान का इस मामले पे क्या ही रिएक्शन हो सकता है। हिंसा को देख के, वायलेंस को देख के, ये एक दुख देने वाला, एक पीड़ा देने वाला, हर एक मानव जो भी इंसान है जिसके अंदर फीलिंग्स है, सबको ये हट करने वाला था, बहुत दुख देने वाला था। अच्छा, तो आपका कोई इस पे विचार है कि ये कैसी राजनीति हो रही है? आपका कोई सुझाव हो कि किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? आप जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहे हैं, इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर उस हिसाब से कोई विचार देना चाहते हो आप? मैं इस पे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर देश में जो राजनीति आज के वक्त में चल रही है, बहुत ही देश को पीछे छुड़वाने वाली बात है। देश इससे बहुत पीछे जा रहा है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम ये समझ सकते हैं क्या इंसानियत के लिए बुरा है, क्या भला है। तो सरकार को शिक्षा पे काम करना चाहिए, जिससे लोग इससे ऊपर उठ कर करके सोचें, भाईचारे से मिलकर सोचें, इंसानियत के बारे में सोचें, इंसान को इंसान समझा जाए, जातिवाद से ऊपर उठ के सोचा जाए। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बनाना चाहिए आपके अनुसार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकीम अहमद है। मुकीम जी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जो संभल में हुआ? संभल में जो ये हुआ है, ये मतलब एक सामुदायिक हुआ है कि मतलब हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो सेकुलरिज्म है। यहाँ मतलब सब धर्म बराबर है, सबको इक्वल राइट देना चाहिए। कि ये नहीं है कि एक कम्युनिटी को आप बार बार क्या नाम डिप्रेस करे जा रहे हो, उसको दबाए जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम सेकुलर उसमें मतलब सब तो आपके अनुसार एक कम्युनिटी को ऐसी राजनीति हो रही है हाँ, कि मुझे एक ऐसा कम्युनिटी को ही दबाया जा रहा है? जी, आपके मुझे अनुसार ऐसा? ये ऐसे लग रहा है, मुझे बार बार एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है यहाँ हिंदुस्तान में। और यही चीजें बाकी जगह भी, जैसे अभी बदायूं में जामा मस्जिद का केस चल रहा है, तो यही हवा हर जगह फैल रही है। हाँ। तो यही राजनीति हर जगह फैल रही है। तो इस बारे में आपका कोई विचार होगा किस तरीके से इन चीजों को सुलझा सके, या किस हिसाब से राजनेताओं को अपनी जो है आचरण रखना चाहिए? नहीं, ये सब कुछ अगर मतलब बेटर शिक्षा अगर हम प्रदान करेंगे अपने बच्चों को या इंस्टीट्यूट में जो भी होगा, तो इससे मतलब सुधार सकते हैं। मतलब ये राजनीति पॉलिटिक्स उसमें मतलब सुधार आ सकता है, अगर हम इसको अगर रिलीजन के बेस पर नहीं करके कि नैतिक उस पर वो करेंगे तो काम, ठीक है। अच्छा, रिलीजन से उठ के शिक्षा और बाकी चीज। काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। ठीक है।